बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे आज 22 है। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा। हमारे जीवन में अवधूत का रोल कौन प्ले कर रहे हैं, हमारे जीवन में अवधूत कौन से हैं जो कहीं भी कूद कर पहुंच जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हमारे तो वो सेवक हैं और किसी किसी को तंग भी करके आ जाया करते हैं, काबू में भी नहीं रहते हैं। वो कौन अवधूत हैं ये देखिए। कड़ाहे में बैठे हुए अवधूत, पास में खड़े हुए कमंडल में मीठा भरा हुआ महाराज जी ने, ये देखिए 3 कमंडल मीठे के भरे हुए, अति 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 सुंदर। और महाराज जी के ये देखिए ये ऑरा, ये तेज उनके अंदर से निकलता हुआ लोग देख पा रहे हैं उसको कि इनके अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है। सब हैरानी से और कुछ तो दूर छिटक कर खड़े हुए कि ये कर क्या रहे हैं। अति सुंदर थंबनेल। कोटान कोट प्रणाम जी। मुझे तो ऐसा लगता है इनको भी इकट्ठा कर लिया जाए ना अंत में तो महाराज जी की बीतक पूरी की पूरी बन जाएगी। इनको इकट्ठे करने की सेवा भी जरूर की जाएगी अंत में। सुंदर साथ जी, महाराज जी के पूरे जीवन के दर्शन इसमें हो सकते हैं। कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर भजन सुनने के लिए तमन्ना जी के पास। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, परफेक्ट। ठीक है। आज कितना प्यारा ये साथ समागम है, हर तरफ छाया ये इश्क का आलम है। पाक दर की शोभा बड़ी ही अनुपम है, गूंजती है जहाँ ये वाणी कुल जम है। मेरे सतगुरु जी प्यारे राम रतन, मेरे सतगुरु जी प्यारे राम रतन, बैठे हैं सामने है सुखदाई चरण, रूह के नैना खोलूं, रूह के नैना खोलूं तो मिलता दर्शन है, चरणों में बंध जाए ये रूह की चितवन है। आज कितना प्यारा ये साथ समागम है, हर तरफ छाया ये इश्क का आलम है। उनकी मेहर का ये नजारा है, उनकी मेहर का ये नजारा खींचता आता यहाँ साथ प्यारा है, चरणों में रह जाए, चरणों में रह जाए सभी की चाहत है, दुनिया बना भाए हुई हालत है।
आज कितना प्यारा ये साथ समागम है, हर तरफ छाया ये इश्क का आलम है। सूरज कायमी का आप बन के खिले, नींद उसी की उड़े, आप जिसको मिले, आप जब अपने हैं, आप जब अपने हैं, हमें फिर क्या गम है। चरणों में ये जीवन कटे फिर भी कम है। हाँ, आज कितना प्यारा ये साथ समागम है, हर तरफ छाया ये इश्क का आलम है। हाँ, पाक दर की शोभा बड़ी ही अनुपम है, गूंजती है जहाँ ये वाणी कुल जम है। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर समागम महाराज जी के चरणों में, उनके गुणगान के लिए, पिया जी के गुणगान के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति मीठा, अति सुंदर भजन। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं महाराज जी के पास। कोशिश करते हैं एक एक पग चलता हुआ देखने की महाराज जी को। आपको पता है, कोशिश तो हम ये करेंगे कि एक एक पग चलता देखें, जैसे जैसे वो आगे निकलते जाएंगे हमें भी देखने के लिए साथ साथ आगे बढ़ाते जाएंगे। यदि इच्छा मन में होगी, ट्रूली उनका जीवन देखना है, तो अंदर ही अंदर कैसे उनकी रहनी को कुछ अंश उनका अंदर समाकर साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, उन्हीं के आशीर्वाद से, पिया जी की मेहर से। सुंदर साथ जी, आपने देखा ना कैसे अवधूत जो हैं क्या क्या करते फिरते हैं। उन्होंने बताया कि लाशें पड़ी होती हैं, मुर्दा पड़े होते हैं, मृत देहों को भी नहीं छोड़ते, उनकी खोपड़ियां उठाकर ले आते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको पेड़ों में छुपा आते हैं, कैसी कैसी सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पर महाराज जी के सामने आप आज्ञा दीजिए मैं कैसे करूं। मुझे ऐसा लगा जैसे महाराज जी ने अपने मन को बड़े सुंदर इंस्ट्रक्शंस दिए थे। जब क्या हुआ था आपको याद है ना सुंदर साथ जी, एक बंगालन स्त्री गा रही थी और महाराज जी उनको लगा सत्संग हो रहा है, कहीं सत्संग की भूख इतनी है अंदर की कोई तो उसका पता बता दे, कोई तो उसकी बात मुझे सुना दे। वो दौड़े चले गए वहां से सुनने के लिए कि शायद ऐसा संग मिल जाएगा, परंतु वहां से ईंट भी मारी उधर से और आके अपने मन को खूब फटकारते रहे पूरी रात कि तू कहाँ चला गया था, तूने सोचा क्यों नहीं। हालांकि सत्संग ही तो सुनने की इच्छा थी सुंदर साथ जी, उनके गुण सुनने की इच्छा थी, उनके गुणगान की इच्छा थी, कोई लौकिक इच्छा के लिए नहीं गए थे। पर फिर भी अपने मन को पूरी रात समझाते रहे कि तू, तेरी बात आज के बाद मैं कभी नहीं मानूंगा। अंदर से मन को समझा दिया तो मन ऐसा लगा जैसे अवधूत का रूप लेके सामने खड़ा हो गया कि मैं तो आपकी ही आज्ञा मानता हूँ, कितनों को कष्ट हो भले पर तुम्हें मैं तृप्त करके रखूंगा। ऐसा लगा जैसे हमारा मन सामने, महाराज जी का मन नहीं है ये सुंदर सा जी, ये हमारा मन एक तरह से सामने खड़ा हो गया हमें सिखाने के लिए। मैं बड़े टाइम से, जब से ये अवधूत का प्रसंग चल रहा था, मुझे लग रहा था कि ये क्यों लिखा गया महाराज जी के इसमें,
क्या सिखापन देना चाहते हैं इसमें? तो सुंदर साथ जी यही सिखाना चाहते हैं, चाहे ये मन ऐसा पोज कर भी रहा हो कि वो तुम्हारी सेवा में लगा हुआ है, पर एक्चुअली वो तुम्हें बांधने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि अवधूत नहीं चाहते, कहते तुमको अलग नहीं होने दूंगा मैं, वो अलग नहीं होना चाहते महाराज जी से कभी भी सुंदर साथ जी। तो मन भी हमें बांध के रखना चाहता है अपने पास, कहीं ये मेरे जकड़ से बाहर निकल गई तो फिर तो ये मुक्ति की ओर, ये अपने पिया की ओर मुड़ जाएंगे और मेरे काबू में कभी नहीं आएंगे। बस ये सिखा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ब्रह्मवाणी को सिंप्लीफाई करके महाराज जी की बीतक में सिखाया जा रहा है कि तुमको वो समझ में नहीं आ रहा ना, तुम ये पढ़ लो, पहले इसको समझ लो, इनकी रहनी से तुम्हें वाणी समझ में आ जाएगी। ऐसे सिंप्लीफाई करके रहनी में उतारने के लिए सुंदर साथ जी बताया जा रहा है। अब क्या कहते हैं, क्या हुआ, 3 कमंडल लेकर आ गए महाराज जी। आपको पता है ना कौन सा प्रसंग चल रहा है? उन्होंने क्या किया, साधुओं ने कहा कि मीठा चाहिए, तो वो फटाफट अवधूत पहुंच गए। महाराज जी ने पहली बार उनसे क्या कहते, साधुओं के लिए मीठा ला दो। सामने मन भी खड़ा हो, अवधूत का कैसा रूप लेके सुंदर साथ जी, जिसके तेज से दुनिया इंप्रेस हो जाती है, वैसा रूप लेके खड़ा हो, बार बार बोलता है तू मुझसे कुछ मांगता क्यों नहीं, आप मुझसे कुछ मांगते क्यों नहीं, मैं कहीं से भी आपको ला के दूंगा। पर महाराज जी सामने खड़े, अवधूत जैसे अलादीन का कोई चिराग सामने खड़ा हो गया हो, उसमें से जिन निकल आया हो, आप इच्छा करो मैं अभी पूरी करता हूँ। इसके लिए वो घर से निकले ही नहीं है सुंदर साथ जी। तो अवधूत क्या कहते हैं, अभी लेकर आता हूँ, शुक्र है आपने आज्ञा तो दी, अपने लिए ना सही, इस खड़िया पलटन के लिए ही सही, पर आपने आज्ञा तो दी मुझे कुछ लाने की। बड़े प्रसन्न हुए, पहुंच गए, मीठा दे दो, अभी पका नहीं है, गन्ना ले लो, गन्ना नहीं लूंगा, मीठा ही चाहिए, मेरे गुरु ने आज्ञा दी है, मीठा ही चाहिए। गन्ने का रस निकाल देते हैं, रस भी नहीं चाहिए, मीठा ही चाहिए जो पकता है। वो पक रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ, इसमें से मैं तो नहीं, हम तो नहीं निकाल सकते, कहते हैं हमें मरना नहीं है, कहते हैं लाओ देखते हैं कौन मरता है। और इतने बड़े कड़ाह में, इतनी बड़ी जो कड़ाही होती, बहुत बड़ी विशाल, उसमें जाकर कैसे उबल रहा मीठा है, उसमें से भाप निकल रही है बहुत ज्यादा, ऐसे लगता है कि दूर से भी अगर पास जाते, थोड़ा दूर भी खड़े होते हैं तो भी शायद कोई छींटा पड़ गया तो वहां पे जल जाएगा, वो अंग जल जाएगा। पर वो उस कड़ाही के अंदर, मीठे के अंदर जाके बैठ चुके हैं, नहा रहे हैं उस मीठे में, और कह रहे हैं कहाँ गर्म है ये तो बिल्कुल शीतलता ही शीतलता इसमें समाई है, क्योंकि माया को सुंदर साथ जी मन को गर्मी नहीं लगती, मन बड़ा प्रसन्न होता है माया में रमण होके। हम भी मीठी मीठी माया में, हमारा मन भी ये मीठी मीठी माया में, चाहे वहां से भाप ही क्यों ना निकल रही हो, चाहे रिश्तेदारों से कितनी बार गालियां पड़ी हो, चाहे मित्रों ने कितनी बार दुत्कारा हो, चाहे परिवार ने कितनी बार हमें ऐसा, एक गलती होने पे सारी क्वालिटीज को, सारे गुणों को भुला दिया गया हो, पर हमें इसी माया में स्नान करने में बड़ा आनंद आता है। जल रहे होते हैं, जल रहे होते हैं अंदर से कि मेरी किसी को वैल्यू नहीं है, हम जानते हैं कोई हमारा नहीं है यहाँ पे सुंदर साथ जी, हमें पता होता है, पर फिर भी उसी में शीतलता का अनुभव, मरते चले जाते हैं माया के लिए। कोई नहीं कह रहा प्यार ना कीजिए, कीजिए सुंदर साथ जी, मोह में मत फंसिए, किसी के भी दिल मत दीजिए, यहाँ कोई दिल देने लायक है नहीं, केवल सतगुरु के चरणों में दिल दिया जा सकता है, केवल प्राण पिया को दिल दिया जा सकता है। बड़े आराम से सोचिए सुंदर साथ जी, इतनी यहाँ की सिद्धियां प्राप्त करके कड़ाही में उनको गर्मी नहीं लग रही, हम कहते हैं हम पिया की अंगना है, हमने तो प्रेम को सिद्ध किया है, हमने तो प्रेम की सिद्धि प्राप्त की है, और हमें तो यहाँ सब गर्मियाँ सर्दियाँ लग रही हैं, हमें तो सब सुविधाएं यहाँ पे चाहिए, हमारा नहीं चलता, ना छोटी जगह पे चलता है, ना कम चीज़ों में हमारा चलता है, हमें फर्क पड़ता है,
फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जैसी परिस्थितियां आ रही हैं उसी में गुजारना और हंस के गुजारना, इसको कहते हैं जैसे हम गोपियों ने प्रेम को सिद्ध कर लिया था। सुंदर साथ जी, प्रेम की सिद्धि प्राप्त करनी है, उसमें होम हो जाना है पिया जी के चरणों में, ये प्रेम की सिद्धि प्राप्त करके प्रेम के स्वरूप बने हैं हमारे महाराज जी। झंडू दत्त से राम रतन महाराज जी बने हैं। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। अब कहते हैं ले आइए, मैं तो देखो इसमें बैठ गया हूँ, बिल्कुल ठंडा है, आप भी करके देख लो स्पर्श कितना ठंडा है, खुद चाहे करके देख लो। आप कमंडल ले आइए जल्दी से और खुद ही भर लीजिए, बहुत ठंडा है, आप डरिए मत। कहते हैं पुते हुए बैठे थे मीठे में बिल्कुल, और भाप अंगों से स्टीम निकल रही है ऐसी, और कहते चारों तरफ चाशनी ही चाशनी चिपकी हुई, चमक रहा है चाशनी से शरीर, और ऐसे लग रहा था जैसे कोई भैंसा कीचड़ में अलट पलट के खेल रहा होता है ना, ऐसे लग रहा है सुंदर साथ जी। कहते हैं महाराज जी ने भी 3 कमंडल साधुओं से पकड़े और मीठे से भर लिए, गुड़ से भर लिए। इतने में कोल्लू वालों का एक आदमी आ गया। कहते हम गरीब आदमी हैं, आपने 3 भर लिए हैं, हम बड़ी गरीबी में हैं, तो हम पे थोड़ी तो कृपा करो, 1 कमंडल तो वापस दे दो, कम से कम इतना तो वापस दे दो, इतना मत लेके जाओ। तो कहते हैं कभी भी, ये यहाँ मुझे बड़ी प्यारी सिखापन, बहुत ही प्यारी शिक्षा, ये लिखने की, एक एक चीज लिखने की क्या जरूरत थी। सुंदर साथ जी बता देते, ऐसे हुआ, अवधूत ने, मेन घटना तो यही है, अवधूत जी ने ऐसे किया, हम कमंडल लिए, साधुओं के पेट भरे, हम आगे चले गए। ये भी लिखा है इसमें, छोटी सी चीज है पर लिखी है वाई। कहते हैं हम बड़े गरीब हैं, थोड़ी तो कृपा कीजिए, 3 भर के ले जा रहे हैं, 1 तो वापस कर दीजिए। और कहते हैं कल्पने वालों यानी कि दुखी होकर, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, दुखी होकर सेवा करने वालों की सेवा किसी को हजम नहीं होती है। मुझे इतनी खुशी हुई ये पढ़ के, मैं आपको बता नहीं सकती सुंदर साथ जी, क्योंकि सेवा करने वाले श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार में सेवा करने वाले सुंदर साथ जी को शुरू से कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो जैसी सेवा करना चाहें सभी हम सभी सुंदर साथ कर सकते हैं। एक प्री रिक्विजिट होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है, कभी दुखी होके सेवा नहीं करनी सुंदर साथ जी, क्योंकि आपके दुख की वाइब्रेशंस जिन जिन तक ये सेवा पहुंचेगी सबको मिलेंगी, और हमें सुंदर साथ में बांटना है, दुख बांटना है तो विरहा का दुख बांटना है। पर यहाँ का पहले ही माया से बड़े दुखी हैं सुंदर साथ, प्यारे सुंदर साथ जी, उनके दुखों पे, उनके घावों पे मरहम लगाने की सेवा करनी है, उनको घाव नहीं देने। यदि हम दुखी होके करेंगे, उसके साथ चिपकी हुई इनविजिबल जो दिखाई नहीं देती हैं, छुपी हुई वाइब्रेशंस उनके पास, जो जो उस सेवा को यदि लिखा है तो कोई पढ़ेगा उसको, कोई बार बार उसको पढ़ेगा, कोई कहीं पे और बोलेगा, कोई उसको सुनेगा, उन सब तक वो दुख की वाइब्रेशंस जाती चली जाएंगी, हमें पता भी नहीं लगेगा सेवा के साथ पैक करके हमने क्या भेज दिया। इसलिए हमेशा खुशी से सेवा कीजिए सुंदर साथ जी, ताकि वो जिन जिन तक जाए, ये दिखाई नहीं देता पर ये होता है, देखा है सुंदर साथ जी, मैंने होता हुआ देखा है। ये बहुत सुंदर सेवाएं, हर सुंदर साथ दिल दे के खुशी से सेवा कर रहे हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ कह रहे हैं महाराज जी, कहते हैं जो रो के सेवा करता है, जो ये कह रहा है कि वापस दे दो, उसका कभी नहीं, किसी से भी जबरदस्ती सेवा भी कभी नहीं लेनी चाहिए कि नहीं आप उधर करते हो इधर भी करो, नहीं फलेगी सुंदर साथ जी, कभी नहीं फलेगी वो सेवा। जहां उनकी इच्छा हो, जहां मेरे प्यारे सुंदर साथ जी करना चाहें, जब करना चाहें, जहां करना चाहें,
और करना चाहें या ना करना चाहें, इट्स अप टू देम। ये उनके, यदि वो खुश होके करेंगे तभी दूर तक जाएगी और दिलों में कहीं गहरे जाकर बैठेगी ये सेवा। सुंदर साथ जी कहते रोने वालों की सेवा कभी ना लीजिए, जो करना ना चाहता हो उसकी ले ली। धन की सेवा भी ऐसे ही है, जबरदस्ती कभी किसी को मत बोलिए कि ये सेवा आपको देनी ही पड़ेगी। किसी ने, किसी का 1 रुपया हो या किसी का 1 लाख रुपया हो, उसमें या फिर उससे ज्यादा या उससे भी कम हो, तो उनमें कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि ये बहुत सेवा देते हैं और ये इतनी सेवा देते हैं। उनका 1 रुपया शायद 1 लाख से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। मैंने एक बार देखा है सुंदर साथ जी, स्वामी जी के पास और महाराज जी की भी ऐसी एक बहुत सुंदर घटना आती है कि उनके पास, स्वामी जी के पास जागनी यात्रा अभी 100 दिन की हुई थी। तो मुझे सुंदर साथ जी ने बताया था महाराज जी के साथ भी सेम घटना हो चुकी है। वो शायद आगे हम पढ़ेंगे, किसी ना किसी अनुभव में आई होगी। कहते हैं वहां पे सब सुंदर साथ ना सेवा दे रहे थे जागनी यात्रा में, कन्या गुरुकुल के लिए, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के लिए, ज्ञान केंद्रों के लिए, सब कोई ना कोई लिफाफा ऐसे पकड़ा रहे थे। तो एक भी नहीं, स्वामी जी नहीं पकड़ रहे थे, वो बाकी जो सेवा के अकाउंट में जमा करते हैं वो पकड़ रहे थे। एक बूढ़ी माता जी आई, उन्होंने अपनी साड़ी, वो आगे आने से भी झिझक रही थी, बहुत बहुत झिझक रही थी। 2 बार उठी फिर बैठी, फिर उठ के थोड़ा सा 2 कदम आगे धरे। स्वामी जी ने उनको कहा आइए माता जी, कुछ कहना चाहती हैं? तो फिर उनमें थोड़ा सा वो आया कि हाँ बुला रहे हैं तो मैं जाती हूँ। आगे गए तो कहते साड़ी में से अपना पल्ला लिया और ऐसे उसमें कुछ मुड़ा हुआ सा एक नोट निकला, उसको बांधा हुआ था, उसमें से 10 रुपए का नोट निकला। सुंदर साथ जी 10 रुपए का नोट, और उन्होंने स्वामी जी के सामने ऐसे वो मुड़ा तुड़ा सा नोट ऐसे किया, स्वामी जी ने तुरंत उसको पकड़ लिया, तुरंत उसको पकड़ लिया। तो उन्होंने उसको अपनी जेब में डाल लिया। वो 10 रुपए, लाखों की हजारों की सेवा आ रही है, वो जा रही है, सब 10 रुपए के नोट को उन्होंने अपने हृदय से लगा के, और उन्होंने उनको पता है क्या कहा सुंदर सा जी? उन्होंने कहा माता जी आपके आशीर्वाद से ज्ञानपीठ बहुत आगे बढ़ेगा, आप आशीर्वाद दीजिए। और उनकी आंखों में आंसू टपक रहे थे और सब आसपास के सुंदर साथ हैरान हो रहे थे कि लाखों की सेवा को उन्होंने देखा भी नहीं, पर ये 10 रुपए की सेवा कैसे समेट के रखी उन्होंने, शायद आज भी उनके पास संभाल के रखी हो। जो वाइब्रेशन, मैं ये नहीं कह रही जिन्होंने बहुत दी थी उनमें कोई कमी थी, पर कभी पता नहीं होता। उन्होंने बाद में बोला वो 10 रुपए उन्होंने कैसे बचाए होंगे हमें नहीं पता, शायद एक समय का भोजन स्किप करके बचाए होंगे। उनका, उनकी हालत कितनी खराब थी सुंदर साथ जी। इसलिए कभी कंपैरिजन ना करें। हम कौन होते हैं? हम बाहर देख रहे हैं सिर्फ, इसीलिए गरीब में, अमीर में, गोरे में, काले में, लंबे में, छोटे में, जाति में, पाति में, कपड़ों में, खान पान में, हम इसमें कंपैरिजन करते हैं। ये इस प्रदेश के, ये इस प्रदेश के, हम सब प्रेम के प्रदेश से आए हैं। जब अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा ना, सारे भेद मिट जाते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए ये बात मुझे इतनी प्यारी लगी, कभी भी ना तो जबरदस्ती कीजिए किसी के साथ, सेवा आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे वो तन की हो, चाहे वो मन की हो, चाहे वो ध्यान की हो, चाहे वो धन की हो, चाहे वो समय की सेवा हो, वो अपनी मर्जी से करेंगे। अंदर से उपजेगा ना, उसके रंग ही कुछ और होते हैं, उसमें रस ही कुछ और होता है। और महाराज जी ने बिल्कुल वापस कर दिया, बिल्कुल वापस कढ़ाई में डाल दिया वो कमंडल लेके कि ये नहीं लेंगे हम, क्योंकि इनके मन में है कि एक वापस ले लो। कहते हैं महाराज जी, पता है क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? कहते हैं एक तो सेवा दी, और आपको पता है किसी ने सेवा किसी से लिया और उसको वापस कर दिया तो समझ लो तीनों लोक जीत लिए आपने। भीख में से भीख दे दी, खुद मांगा था उसमें से भी किसी ने मांग लिया। पहले भी ऐसा हो चुका है। महाराज जी के पास और बुद्धिदास जी के पास भोजन नहीं था खाने को, बड़ी मुश्किल से कुछ रोटियां मिली थी, उसमें से भी बंदर उठा के ले गए थे सुंदर साथ जी।
कहते खुद तब तो मांगा भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से रोटियां मिलती थी, बड़ी मुश्किल से आटा घोल के भी पिया करते थे, गेहूं के अन्न के दाने उठा के चाव लिया करते थे सुंदर साथ जी, मांगते नहीं थे किसी से भी। पर किसी से मिला हो और उसमें से भी दे दिया तो समझ लो तीनों लोक जीत लिए आपने। नहीं तो हम तो खुद ही लेकर आए हैं सेवा, आपको कहाँ से दे दें भाई। तो समझ लीजिए क्या क्या जीत लिया आपने। स्वयं के पास कम हो उसमें से भी हमने दे दी सेवा, तो सोचिए क्या कर दिया सुंदर साथ जी। बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं वो सुंदर साथ जी जो ऐसा करते हैं। तो कहते हैं छोटी सी 2 लाइनों में ये बात लिखी है, पर बहुत असरकारी बात है, हमें जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए सुंदर साथ जी। कभी किसी को जबरदस्ती मत बोलिए कि सेवा करनी है, इतने समय में करनी है या ऐसे करनी है, या तुम उधर करते हो इधर भी करो, नॉट एट ऑल, नहीं फलती है वो। उनके हृदय से आने दीजिए सुंदर साथ जी, और खुशी से करने दीजिए ताकि सब सुंदर साथ को खुशी मिले। अब कहते हैं जब उन्होंने बोला तो महाराज जी ने भी एक कमंडल उसमें पलट दिया। अब कहते हैं जब ले जा रहे हैं 2 कमंडल, आप देख पा रहे हैं ना महाराज जी को, बिल्कुल युवा अवस्था में है, कुछ कहते नहीं, कोई इच्छा नहीं, उनके मुख पे संतोष झलकता है, इतनी संतुष्टि झलकती है, दुनिया की ओर से बड़ा संतोष है, बस उनकी आंखों में खोज है, वो उनके भावों में दिखाई देती है, उनकी आंखें उनके नेत्र खोजते रहते हैं। मुझसे फकीरी ले लो, किससे ले लूं, कौन मेरे गुरु बनेंगे जो मुझे मिला देंगे उनसे। तो 2 कमंडल पकड़ के प्यारे महाराज जी चल रहे हैं, तो फटाफट अवधूत पुकारते हैं, अरे दिखता नहीं है क्या, खाना तुम लोगों को है, पेटू के बच्चों खाना तुम लोगों को है, खड़िया पलटन इधर आओ, ये क्यों तुम्हारे लिए ढो के ले जा रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, उनको तो खाना भी नहीं है, तुम लोगों की ही इच्छा हुई है, कम से कम कमंडल तो पकड़ लो उनसे आके, तुम्हें इतनी तो शर्म आ जानी चाहिए। सुंदर साथ जी बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। मुझे कभी कभी लगता है एक एक शब्द का अर्थ है यहाँ पे। हम कभी कभी मंदिर में जाते हैं, कभी कभी क्या मंदिर में हमारे होते ही रहते हैं कार्यक्रम, आश्रमों में जाते हैं, और कहीं हम सेवादारों को नौकर तो नहीं समझ लेते ना, बड़ी झीनी सी लाइन होती है, अरे ये लेकर आओ ये लेकर, उनका तो समर्पण है, पर हम क्या कर रहे हैं, मैंने देखा है, क्योंकि ये मैंने देखा है सुंदर साथ जी, हम बैठे हुए पानी का ग्लास भी नहीं उठाते हैं, सेवादार करेंगे, क्यों करेंगे सुंदर साथ जी। आपने क्या कभी सेवादारों को बिठा के, राजी कहते स्वयं परोसते हैं, महारास में आपने देखा है सुंदर साथ जी, भोजन की लीला महारास के बाद होती है, इंद्रावती समेत 100 सखियां उनके जुथ में खड़ी हो जाती हैं, सारी सखियों को पहले तो महारास की रामतें परोसी हैं उन्होंने खड़े होके, और अब भोजन परोस रही हैं इंद्रावती जी के साथ 100 सखियों का जुथ, सबको भोजन परोस रहे हैं। क्या राज्य उठकर बाकी सखियों के पास बैठ के आराम करेंगे कि ये खा लेंगी अपने आप, नहीं नहीं नहीं, कहते अपने हाथों से पिया उनको परोसते हैं। मेरे सुंदर साथ की सेवा की है तुमने, इससे क्या पता चलता है, हम सुंदर साथ से प्रेम परोसेंगे, सुंदर साथ जी राज्य स्वयं हमें देंगे, वो नहीं पीछे रहने देंगे। और मंदिर में आश्रम में क्या हमने कभी उन सेवादारों को परोसा है बैठ के, हमारे राज्य स्वयं परोसते हैं जो सेवा करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना रीझ जाते हैं उनके ऊपर। क्या हमने कभी भोजन परोसने वालों को, कभी बिजली की सेवा करने वालों को, आश्रम में कितने कार्य होते हैं हमारे स्थानों में, हमारे पुरियों में, हमारे जो धाम बने हुए हैं, प्यारे प्यारे स्थान है जो हमारे मंदिर बने हैं हर शहर में, क्या केवल भोजन परोसने वालों की सेवा ही होती है कि वही परोसेंगे हर बार? क्या प्यार से हमने कभी रसोई में सेवा करने वालों के हाथ देखे हैं सुंदर साथ जी? कभी कहाँ कहाँ से जले होते हैं जब वो हमारी सेवा कर रहे होते हैं। क्या हमने प्रेम से भोजन
पूछ भी लिया कि आपने खा लिया, या हम अपना पानी भी लेकर आओ हमारे लिए, ये भी लेकर आओ। वाई वी हैव टू चेंज आर एटीट्यूड। सुंदर साजी, दिस इज नॉट ब्रह्मंगना का एटीट्यूड, ये नहीं हो सकता। ये जो ब्रह्मंगनाएं जीव भाव को प्राप्त हो जाती हैं उनके एटीट्यूड ऐसे होते हैं। सुंदर साथ की गरिमा बहुत बड़ी है। सुंदर साथ की गरिमा को धनी ने अपने बराबर कहा है। सुंदर साथ जी, तुम मेरे अंग हो, तुम मेरे तन हो। तो इसलिए उनसे इतना प्रेम से, और हमें नहीं पता किसके अंदर अंगना है किसके अंदर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि प्रेम लेकर आई है। हमारी रहनी में वो झलकना चाहिए। महाराज जी की रहनी में देखो कैसे झलकता है। वो कहते हैं मीठा मंगवा दो, वो कहते चलो इनके लिए मीठा ला दो। उनको कोई नहीं है। आज हमें कोई जानता हो, ऐसा कोई मिनिस्टर सपोज जानता हो जो काम करवा सकता है, किसी के काम तो हम कम ही कहेंगे भाई, फिर हमें टाइम, हमारा समय आया तो कैसे करेंगे। और किसी का करवा भी दिया उनसे काम, तो उनसे पूरा निकलवाएंगे हम कि मैंने तेरा काम कराया था। महाराज जी को कुछ नहीं है, इनकी इच्छा है चलो तुम ला दो। अच्छा 3 नहीं लेने, 2 लेने हैं, कोई बात नहीं, एक पलट देते हैं अंदर, 2 में कर लेंगे ये गुजारा सारे। उनको कुछ लेना देना नहीं है सुंदर साथ जी। उनका कोई मोह नहीं अड़ा हुआ, कोई लोभ नहीं अड़ा हुआ खाने पीने में या प्रतिष्ठा में कि मैंने करवाया महात्माओं तुम्हारा काम। नॉट एट ऑल, कभी नहीं। ये सीखना है। सुंदर साथ जी कहते हैं गुरु महाराज मीठा ढोएंगे क्या तुम्हारा, चिपके चिपकाए हमारे साथ यात्रा पे चलते जा रहे हो, चलो आके काम करो, ये कमंडल तो ढो आके, कम से कम साथ में गाली निकालते हैं। और फिर कुछ आगे आए तो महाराज जी ने सब में बंटवा दिया वो मीठा कि चलो इनकी इच्छा हो रही है, इनकी तृप्ति हो जाए। और कहते हैं फिर सारे यात्रा में फिर इकट्ठे चिपक के चल रहे हैं, किसके साथ, अवधूत के साथ। स्वार्थ है महाराज जी से, उनको कोई प्रेम नहीं है। महाराज जी कोई स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर रहे इनकी, इसलिए अवधूत के कारण चिपक के चल रहे हैं, क्योंकि ये खाना वाना सब दिलवा देते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये मोह सन्यासी बनने के बाद का भी ये मोह कि मेरा प्रबंध होता रहे, उस पे क्या विश्वास है कि वो कर रहा है। सुंदर साथ जी एक बार छोड़ के देखिए, ट्रायल बेसिस पे छोड़ के देखिए, फॉर अ मंथ ओनली। हम 40 दिन करते हैं ना, वालोविरा रस करते हैं, कभी मेहर सागर करते हैं, दुनिया में कुछ सोच अच्छा हो बुरा हो करते हैं ना, उठ उठ के वालोविरा रस करते हैं, मेहर सागर करते हैं। 40 डेज करते हैं ना, 40 डेज का हमने भी दुनिया से सीख रखा है। चालीसा करते हैं लोग, हम भी चलो करें। हनुमान चालीसा करते हैं श्री हनुमान जी का, चलो हम भी चालीसा करते हैं वालोविरा रस पीनो का। 40 डेज ऑन ट्रायल बेसिस करके देखिए सुंदर साथ जी, पूरी तरह से पिया पे छोड़ दीजिए। इतने साल गुजरे ही हैं, 40 दिन में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पूरी तरह से छोड़ दो कि पिया जो आप कर रहे हो एक एक दिन करके कीजिएगा। एक एक दिन, आज का दिन मैं कोई चिंता नहीं, मैंने बस हाथ हिलाते रहना जो काम मैं रोज करती हूँ, पर दिल में चिंता नहीं इसका क्या होगा, बेटी बेटा ये वो ऐसे ऐसे, इनको कहाँ एडमिशन मिलेगी, कहाँ जॉब, ये हमारे करने से हो जाएगा। हमारी लाइफ हमारे पेरेंट्स चेंज कर पा रहे हैं इस टाइम पे, हम अपने बच्चों की कहाँ से चेंज कर लेंगे। जो लिखा है वो होगा। एक बार चिंता छोड़ के देखिएगा कितना हल्का महसूस होता है, कितना हल्का महसूस होता है। महाराज जी हल्के होके चल रहे हैं बिल्कुल। एक बार भी अभी तक सुंदर साथ जी आपने देखा हो, अभी तक कहीं जिक्र आया हो भाई का, पत्नी का, बेटी का, कि दिल में उनकी याद आ रही है? एक बार भी जिक्र आया हो बीच में? प्राणनाथ जी बीतक में कभी सुंदर साथ जी जिक्र आया हो उनके कि उन्होंने तन छोड़ दिया, फूलबाई जी ने तन छोड़ दिया, उनको याद आ रही है उनकी?
ये राज्य क्या दिखा रहे हैं हमें, क्या दिखा रहे हैं सुंदर साथ जी? तुम्हारे लिए मैंने भी परिवार छोड़े हैं, मैं तो पूरा छोड़ के निकला हूं हर बार। जो जो सतगुरु बन के आए हैं तुम्हारे लिए मैंने भी, ऐसा नहीं है कि तुम ही परिवार बना के बैठी थी यहाँ पे। हम कहते हैं वो बेचारे तो अकेले हैं, परिवार हम बना के बैठे हैं। जिस जिस तन में आए हैं परिवार उन्होंने भी बनाए हैं और हमारे लिए छोड़ के भी दिखाए हैं। हमें तो कह भी नहीं रहे कि बाहर से छोड़ दो, हमें तो कहते हैं अंदर बैठे बैठे हृदय से छोड़ दो, हृदय मुझे दे दो, बाहर निभाती रहो। गोपियों में भी नहीं छुड़वाए मैंने तुम्हें, मैंने तो बनाया ही नहीं तब। तुम्हारे रहते हुए तो मैंने बनाया भी नहीं, वापस चले गए तो परिवार बनाए हैं कृष्ण जी ने बाद में। सुंदर साथ जी प्रेम ही प्रेम, हम ही उनका परिवार थे, अलौकिक परिवार। महाराज जी ने एक बार कभी उनके मन में आया हो कि मैं क्यों आ गया, या फिर पीछे कभी उनका मन भाग रहा है? कभी नहीं हुआ आज तक। तो स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं, गृहस्थी में सन्यासी हो जाना बेस्ट सेटिंग होती है राज्य को पाने का। जो बेस्ट एनवायरनमेंट होता है ना, गृहस्थी में सन्यासी हो जाना। और सन्यास लेकर भी गृहस्थ में ही, या फिर पद प्रतिष्ठा लोभ मोह, या फिर पीछे जिनको छोड़ के आए हैं उनमें फंसे रहना, वो वर्स्ट सेटिंग होती है। अगर फंसे रहे तो फिर तो इससे अच्छा गृहस्थी में ही रहते, वो बेटर है सुंदर साथ जी। तो ऐसा नहीं है कि जो छोड़ के निकल गए हैं उन्होंने सब पा लिया। मन का खेल है ये। मन कहाँ है आपका? मन को कंट्रोल किया कि नहीं? पहला स्टेप महाराज जी ने वही उठाया है, मन को पहले प्रबोधा है उन्होंने। और अवधूत के रूप में सामने भी खड़ा है। तो देखिए क्या करेंगे। अभी कहते हैं अब सारे यात्रा पे चल रहे हैं, अब अगले रोज चल रहे हैं। नेक्स्ट डे हो गया, इस घटना के अगला दिन आ गया। कहते हैं अब नदी आई वहां पे, सब नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गए वहां। कहते हैं महाराज जी को कभी भी भूतों पे और ऐसे अवधूतों पे जो ऐसे खोपड़ी और इन सब की सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जो ऐसे चमत्कार दिखाते हैं, इसको ओछा काम कहते हैं। ओछा काम कहते ऐसे सिद्ध महात्माओं का कहीं आदर नहीं होता, और महाराज जी के हृदय में तो बिल्कुल सम्मान नहीं है। तो सुंदर साथ जी ऐसी सिद्धियों का चमत्कार दिखाने वालों के लिए हमारे मन में सम्मान होना चाहिए, हमारे महाराज जी के हृदय में नहीं है। एक एक घटना से सीखते हुए चलें। और जैसे ही मैंने देखा है, ये मैंने महाराज जी की बीतक ऐसे कभी नहीं पढ़ी थी। 20 ईयर्स 2003 में पढ़ी थी सुंदर साथ जी, 22 ईयर्स बैक पढ़ी थी। ऐसे नहीं, एक कहानी की तरह पढ़ी थी बस। तब भी निकले थे आंसू आंखों से, पर अब ऐसे लगता है अंदर बहते हैं। ये बहुत सुंदर बीतक है। तो इसलिए एक एक को उतारते चलेंगे। और मैंने देखा है सुंदर साथ जी, मैंने तो नहीं पढ़ी थी अभी लेटेस्ट, मुझे तो भूल भी गई थी क्या क्या, थोड़ा थोड़ा सा पता था। बहुत कष्ट सहे घटनाएं मुझे याद नहीं थी। पर जैसे ही सेवा की टीम में सुंदर साथ जी, सेवा में बात होती, ऐसे हुआ है क्या करना है। महाराज जी अपने जीवन में, हमारे सुंदर साथ जी कहते हैं, हैट्स ऑफ टू यू, चरणों में कोटान कोट नमन ऐसी गाइडेंस देने के लिए। सुंदर साथ जी हमारे महाराज जी के जीवन में ये घटना इस रूप में आई थी, उन्होंने ये किया था। दीदी अब आप सोच लीजिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये घटनाएं ऐसे बस जानी चाहिए हमारे अंदर। जैसे ही हमारे ऊपर पड़ी कोई भी सिचुएशन, भटकना नहीं है सुंदर साथ जी। महाराज जी ने क्या किया था, प्राणनाथ जी ने क्या किया था, इंद्रावती सखी मीर राज जी ने क्या किया था, देवचंद्र जी ने क्या किया था, गोपाल मणि जी ने क्या किया था, बाबा दयाराम साहिब ने क्या किया था, जुगलदास महाराज जी ने क्या किया था। फटाफट याद आ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है जीवन में। हमें इनके नक्शे कदमों पे चलना है सुंदर साथ जी। अगर परिस्थिति में बीतक याद ही ना आई, परिस्थिति में ये घटना ही ना पता लगी, तो कैसे सुधारेंगे अपने जीव। फिर हम बह गए,
फिर परिस्थिति आई, सब महल चकनाचूर ईमान के फिर बह गए। ये परमहंस लाइट हाउस की तरह रास्ता दिखाते हैं हमें, नहीं बहना, बिल्कुल दुखी नहीं होना। देखो हमारे जीवन में क्या क्या हुआ था, इसलिए ये बीतक होती है। इसको कहते हैं पढ़ना, इसको कहते हैं सुनना, इसको कहते हैं अपना लेना, उसको घोट के अपने रक्त में, रोम रोम में बहा लेना, इसको कहते हैं सुंदर सा जी। समय पर यदि नहीं आया याद तो कोई फायदा नहीं है, और इसमें बुद्धि नहीं लगती याद करने में, ये बस जाती है। ये जब छूती है ना अंदर जाके, फिर ये निकल नहीं पाती, दुनिया की बुद्धि को फेल कर देती है। मेरी मेमोरी बहुत वीक है, मुझे डॉक्टर्स ने कहा है, पर जब कोई घटना छू जाती है, मुझे सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ याद नहीं रहता सुंदर सा जी, पर कुछ छू जाता है तो वो कभी नहीं निकलता अंदर से। वो ऐसा हो ही नहीं सकता परिस्थिति आए, और क्योंकि वो बसा हुआ है, वो बिना परिस्थिति के भी अंदर ही रहता है। इसलिए चौपाइयों को भी याद होती हैं, किन्हीं को पढ़ के ही याद हो जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे याद नहीं होती सुंदर साथ जी, मुझे कोई चौपाई नहीं आती, मुझे 3-4 भी नहीं आती हैं शायद, पर ये वाली बुद्धि से नहीं याद होती तो करनी भी क्यों है। मैं पढ़ के बोलती हूँ चौपाई हमेशा, मुझे उसका मर्म समझ आना चाहिए। मेरे जीवन में जब उस चौपाई की जरूरत है तो वो उतरनी, वो खुद बोलनी चाहिए खड़ी होके कि देखो देखो मैं क्या कह रही हूँ। वो होती है चौपाई सुंदर सा जी। सारी याद है, पर अब जो घटना चल रही है इसमें वो चौपाई चाहिए, और मुझे पता ही नहीं लगा कि अब मुझे करना क्या है। तो याद करके क्या करेंगे सुंदर सा जी, जीवन में एक ही उतर जाए ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कहते हैं चमत्कार दिखला के ऐसे लोग दूसरों को आकर्षित किया करते हैं, आकृष्ट किया करते हैं, पर बाद में बहुत सुंदर सुंदर सा जी, जो भी चमत्कार दिखला के आपको अपने अंडर लेना चाह रहा हो, तो बाद में कहते हैं उन्हीं लोगों के ये खून भी पिया करते हैं, उन्हीं लोगों की खोपड़ियां भी इकट्ठी करेंगे ये। फिर तो मन के उसमें जकड़ में कभी नहीं आना सुंदर सा जी। पहले तो ये हमें आकर्षित करेगा, आकृष्ट करेगा, बाद में खून भी हमारा ही पिएगा, पिया की तरफ मुड़ने नहीं देगा। लगेगा कि इस हड्डी में से आ रहा है खून, हमारा निकल रहा होगा सुंदर सा जी, अपना ही पी रहे होंगे हम। ये मन ऐसा है। कहते हैं नौकर है तो सबसे सुंदर, मालिक है तो सबसे बुरा। तो इसको अपनी जगह पे रखिए, कंट्रोल करके, जैसे महाराज जी ने किया है। चाहे बाहर से अवधूत रूपी मन दिखाई दे रहा हो या अंदर का मन, उन्होंने जाहिरी बातुनी दोनों करके दिखाए हैं हमें। कहते हैं इनके पास एक चिन्ह भी नहीं होता कि ये परमार्थ की ओर कभी मुड़ भी सकते हैं, एक भी साइन नहीं होता इनके अंदर, मन के अंदर भी नहीं होता सुंदर साथ जी। इनका क्या लक्ष्य हुआ करता है? स्वार्थ केवल लक्ष्य हुआ करता है, क्योंकि लाखों करोड़ों सालों के संस्कार है ना सुंदर सा जी यहाँ पे, इसलिए ये मुड़ने नहीं देता पिया की तरफ। तो ऐसे लोगों से भी आकृष्ट नहीं होना, जैसे अवधूत हैं, उनकी कितनी सेवा कर रहे हैं सुंदर सा जी। महाराज जी कहते हैं मुझे नहीं चाहिए ऐसी सेवा, और उनको, जिसको कोई तृष्णा ही ना हो, वो इन जाल से बच सकता है। बड़ी खुशी से कहते, एक दिन अवधूत बड़े खुश हैं, वो आके क्या बोलते हैं महाराज जी को, कहते हैं मन में ना कब से हृदय में बड़ा कुछ हमारे छुपा हुआ है। अवधूत कहते हैं आके, मेरे हिये में बड़ा कुछ छुपा है, तो गुरुजी अब तो ना हम पर्दे खोलेंगे, जो अंदर अंदर छुपा है वो बता रहे हैं, मन का छुपा हुआ अब अवधूत अपने हिये में छुपा हुआ बता रहे हैं कि गुरुजी हम तो हमेशा आपको अपने साथ ही रखेंगे। अब आ रहा है मोड़ सुंदर साथ जी, अब आइए खतरे की घंटी जो बजी है, हम भी पहचान लें कि कौन ऐसा है। कहते अब तो हमेशा आपको साथ में रखेंगे, कभी आपको अलग नहीं होने देंगे अपने आप से। तो महाराज जी कहते हैं कि अगर हम ना रहना चाहें तो, और वो भी ऐसे लोग गुरु के साथ
या फिर कोई ऐसे सुंदर साथ हो जहां से पिया की बातें मिलती हो, जो मिल के सेवा करते हो, ये वो नहीं है। ये है अवधूत, जो खोपड़ियां उठा के कैसे कैसे अटपटी सी बातें करते हैं। महाराज जी कहते हैं अगर हम ना रहना चाहें तो क्या जबरदस्ती रख लोगे? क्या जबरन रख लोगे अपने पास? अगर हम जाना चाहेंगे तो कैसे नहीं जाने दोगे हमें? बिल्कुल ब्लंट जैसे बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं हम तो आपके साथ ही हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसको कहते हैं सत्य सुंदर साह जी। एक एक बात में से महाराज जी का चरित्र सामने दिखाई देता है, एक एक बात में से उनकी रहनी टपकती है, रहनी का रस टपकता है उनके जीवन में से। जीवन में प्रेम आया कैसे है, उसका प्रोसेस क्या रहा, वो प्रोसेस खोल खोल के अपनी बीतक के थ्रू बता रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं हम ना रहना चाहें तो फिर क्या कर लोगे? फिर कैसे नहीं जाने दोगे हमें? तो अवधूत अब खोल के बता रहे हैं, आज बड़े खुश हैं। देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी आप, बिल्कुल यौवन अवस्था में महाराज जी बैठे हैं और साथ में अवधूत बातें कर रहे हैं बैठ के। कहते हैं कैसे जाओगे, कैसे हमारे पास नहीं रहोगे? हमें ऐसी जड़ी बूटियां पता हैं, एक बार खा तो लेते ही हो आप, वैसे भी एक बार ये राजी करवाते हैं, ये बिना बताए खिला देते तो सुंदर साथ जी। राजी बता रहे हैं तुम्हारा मन क्या चाहता है तुमसे, ऐसे तुम्हें अपने वश में करके रखता है ये। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी कहते हैं, राजी बड़े खुश करवा रहे हैं आज उनको कि सब कुछ बताओ। बहुत उनको उन पे विश्वास भी हो चुका है कि अब तो इनको पास में ही रखेंगे, बड़े अच्छे हैं, कुछ मांगते भी नहीं है, गुरु की तरह भी हैं, इनके साथ ही रहेंगे हम। तो कहते हैं खा तो लेते ही हो आप, सेवन तो कर ही लेते हो, इतना बहुत है। जैसे ही आपने उन जड़ी बूटियों का सेवन किया तो खुद ही आप कहोगे, मैं नहीं कहूंगा, आप खुद कहोगे कि हम आपसे अलग नहीं होंगे। आप खुद जाने का कभी नाम नहीं लोगे, मेरे साथ ही रहोगे, बस जहां जाएंगे हम, आप हमारे साथ साथ हमारे साथ चलेंगे। अब खतरे की घंटी बजी। ऐसा क्यों हुआ सुंदर साथ जी कि अवधूत ने स्वयं अपने मुख से बता दिया? ये तो प्लानिंग थी, ये तो बड़ी सीक्रेट प्लानिंग थी उनकी कि हम ऐसा करके इनको साथ में रख देंगे। जब कोई मोह नहीं होता, कोई लोभ नहीं होता। अभी तक कितने टेस्ट दे चुके हैं, अभी तक कितनी कसौटियां हमारे प्यारे महाराज जी पार कर चुके हैं और वो दिखा चुके हैं कि समर्पण किसको कहते हैं सुंदर साथ जी। पूरा का पूरा जब स्वयं को समर्पित कर दिया जाता है और फोकस्ड होके खोज केवल पिया की होती है ना सुंदर साथ जी, उसके बाद हमारे जीवन में कुछ गलत घटने वाला हो भी तो राजी उसको ऐसे टाल देते हैं सुंदर साथ। कोई ना कोई आएगा आपको सत्य बता देगा, या फिर कोई ऐसा आएगा जो आपको बचा के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। पर इसके लिए समर्पण चाहिए। आगे की, अगले टाइम की रोटी की भी आपको चिंता नहीं होनी चाहिए मन में कि अगले समय मैं और मेरे बच्चे या हमारा परिवार क्या खाएगा, यहाँ तक की चिंता भी आपके मन में नहीं होनी चाहिए। और कोई सुंदर साथ ऐसा शायद ही हो जिसको अगले समय के खाने की चिंता हो। आज वो सारे अपने लिए रखते हैं राजी, ऐसे सारे कष्ट अपने जिम्मे रखे हुए हैं राजी ने, सुंदर साथ को देते ही नहीं है। हमें तो चिंता ये होती है कि करोड़ों का व्यापार है, इसको अरबों में या इसको और टेंस ऑफ करोड़ में, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में कैसे चेंज किया जाए। हमारी ये जो जॉब है, हमारे बच्चे की इस पद पे नौकरी लग जाए, हमारे घर में ऐसे बच्चे, ये वो, हमें ये चिंताएं। रोटी की चिंता है किसी को? नहीं है, दी नहीं हुई राजी ने सुंदर साथ जी। वो उन्होंने खुद के लिए कड़ी से कड़ी चिंताएं अपने लिए रखी और तब भी नहीं की, दिखाया कि अगर इतना भी हो ना, आप सोच सकते हो सुंदर साथ जी, भोजन मिल रहा हो और भोजन करने का मन ना हो,
ये करके दिखाया महाराज जी ने, क्योंकि मन लगा ही कहीं और हुआ है, अब नहीं रहा जाता उसके बिना। अब महाराज जी बड़ी गंभीरता से बैठे हुए हैं, आप देखिए उनके मुखार बिंद पे कैसी सोच है। ये ले जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, जीवन कितने आसानी से कट जाएगा। पर क्या इसके लिए निकले थे? जीवन आसानी से ही काटना होता तो घर पे बैठते ना, हमारी तरह हमें काटना है। हमें आसानी से काटना नहीं है, हमें तो फुल एंजॉय करना है लाइफ को। आए किस लिए हैं भाई? यहाँ पे खेल देखने आए हैं, सब देखेंगे। खेल में धनी से मिलने आए हैं, कभी सोचा है सुंदर साथ जी? महाराज जी गंभीरता से उनकी गांभीर्य को, उनके गंभीर मुख को आप देख पा रहे हैं ना? अकेले बैठे अब सोच रहे हैं कि अगर इसने ऐसे कर दिया, अगर मुझे ऐसा कुछ खिला पिला दिया जैसे ये बोल रहा है, और अगर मैं इसके साथ साथ ही फिरता रह गया, चलता रह गया जैसे ये कह रहा है, तो फिर तो अभी तक का किया कराया सारा मिट्टी में चला जाएगा। घर छोड़ना, उसके लिए जो तड़प हृदय में है, गुरु को पाना जिस खोज में मैं निकला हूं, जिससे मिलन की उत्कंठा है, वो तो धरा का धरा रह जाएगा। मैं क्या करूंगा? हमें कोई मिल जाए तो ऐसे सुंदर साजी, सारी इच्छाएं पूरी करने वाले मिल जाए तो कोई। हम तो राज्य को भी धोखा देने में शर्म नहीं करते हैं। चलो कोई बात नहीं, पूजा कराते हैं, उनसे इच्छा पूरी हो जाती है। राज्य थोड़ी समर्थ हैं, यहाँ माथा टेको सबके सामने। हमारे महाराज जी, हमारे राज्य परिक्रमा भी कर रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, छुप छुप के कहीं और जा रहे हैं, वहाँ इच्छा पूरी होती है। वहाँ चादर चढ़ाएं तो होती है, वहाँ से ये धागा बंधवाएं तो होती है, वहाँ कोई पूजा कराएं तो होती है। ओहो। और महाराज जी के पास यही दिखा रहे हैं, वो सारी सुविधाओं का खजाना पास में बैठा, वो कहता है मेरे साथ ही रहो। और इनको चिंता हो गई है कहीं इसके साथ रहना पड़ गया तो जिससे मुझे मिलना है वो तो सारा किया कराया मेरा मिट्टी में मिल जाएगा। सारी जो कल्पनाएं मैंने अपने मन में संजोए रखी हैं, उसका महल, उसका किला तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? इनके सेवक की तरह इनके साथ साथ भ्रमण करना पड़ेगा, इनके साथ लगे रहना पड़ेगा। मैं किसको खोज रहा हूं? तो इसने एक दिन कर दिया, वो है भी सरफिरा, कर भी देगा, अटपटे से हैं। अब तो इनसे बचना पड़ेगा। अब इनके साथ रहना ही नहीं, दिल में आ गई, अब नहीं रहना इनके साथ। अब निश्चय कर लिया, पहले अंदर के मन के लिए निश्चय किया था, तू कभी मत उठना आज के बाद, कभी मुझे कहीं मत लेके जाना, मैं तुझे बताऊंगा कि कहाँ जाना है। जीव को हावी किया पहले। कहते हैं जीव के अंतस्करण का भाग है मन, और सारी इंद्रियों में सबसे, सारी इंद्रियों का राजा है मन। सुंदर साथ जी उनको कंट्रोल में करके बैठा हुआ है। भाग जीव का है पर जीव पे भी राज्य करता है ये। हाथी जैसा जीव, उस पे मुनिया बैठी हुई है ये मन की, और उसको कुछ करने नहीं देती। सुंदर साथ जी उसके अकॉर्डिंगली हाथी को चलना था, पर ये हाथी अपनी मस्त चाल में कहीं भी चलता जा रहा है, उसका कहना ही नहीं मानता। जहां ये छोटा सा मन कहता है हाथी को, वहीं चलना पड़ता है। तो ये इसके चक्रों में सारे काम खराब होते हैं सुंदर साथ जी। जब ये कंट्रोल में आ गया, उसके बाद देखिए दुनिया, ये जीवन कैसे बदल जाता है। इसीलिए संकल्प करने बहुत जरूरी हैं, शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प जो हमें धनी की ओर लेके जाते हो। आज से वाणी मंथन के बिना, चाहे 2 चौपाई, 1 चौपाई डूब के, 1 चौपाई अर्थ सहित मैंने ना पढ़ी तो मेरा वो दिन व्यर्थ हो गया। यदि कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो आधा घंटा मैंने वाणी मंथन ना किया तो मैंने आज के दिन में किया ही क्या?
इसी के लिए मरती रही, ये कुछ भी नहीं जाएगा सुंदर साथ जी। यदि आज मैं एकांत में धनी के साथ चितवन करने ना बैठी, आते हैं वो आते हैं, वो मुझे दिखते हैं, दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं, डजेंट मैटर। राज जी अपने आप मुझे ऐसा बनाएंगे कि मैं उन्हें देख पाऊं। जो विकार तेरे और मेरे आड़े आ रहे हैं वो करेंगे दूर, हम जब ऐसे संकल्प करेंगे सुंदर साथ जी। आज पूरे दिन में ब्रह्मंगना का ठप्पा लगा के पूरे दिन में मेरी आंखों से एक आंसू पे भी तेरा नाम नहीं लिखा था, तो ये दिन मेरा फिर चला गया आज। इसलिए सुंदर साथ जी संकल्प कीजिए। अब महाराज जी ने निश्चय कर लिया, धार लिया मन में कि अब, और बताया नहीं उनको, प्रकट नहीं होने दिया उनके ऊपर कि अब हम इनके साथ नहीं रहना चाहते, अब हमें इनसे छुटकारा चाहिए, अब मुझे इनसे दूर होना है, मैं इनके साथ पूरी उम्र बंधा रहूं। हम बड़े खुश हैं बंध के सुंदर साथ जी, हमें वो बंधन, वो निस्बत का बंधन हमें याद नहीं आता सुंदर साथ जी। महाराज जी को अभी पता नहीं है, अभी उनके पास वाणी नहीं है, फिर भी उनको पता है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, उन्होंने मन ना जानते हुए भी उनको दे रखा है। अभी अभी पता भी नहीं है कि वो कौन है मेरे, वो क्या है, पर उनके बिना रहा नहीं जाता है। उनकी खोज में निकली हैं, जैसे श्यामा जी निकली हैं, महाराज जी भी ऐसे ही निकले हैं सुंदर साथ जी उनकी खोज में। क्या बोल रहे हैं, कहते हैं उनको पता भी नहीं है कौन है, पर पढ़ी जो पाती प्रेम की, सुर्ख हो गया रंग, तन तो मेरे संग रहा, मन हो गया तेरे संग। उन्होंने मन का संगी उनको बना रखा है, उन पे अर्पित कर दिया है सारा कुछ, ना देखते हुए ना जानते हुए। हम तो जानते हैं, हमारे पास तो वाणी है, महाराज जी ने तो मोहर भी नहीं लगाई कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं अभी, फिर भी उनकी रहनी सुहागनियों के लक्षण को समाये हुए हैं। हम तो सारा ज्ञान विद अहंकार लेकर बैठे हुए हैं, इसीलिए सुंदर साथ जी इफेक्ट नहीं होता। इस ज्ञान को समाये, पर साथ में विनम्रता, प्रेम, सुंदर साथ के प्रति खूब प्रेम, और मंदिरों में आश्रमों में जाएं, विनम्र होकर झुके रहें। देखिएगा कितनी प्रेम की तरंगे वहां से निकलेंगी, और हम वो भी लेकर आएंगे जो हम सच में वहां से लेने गए हैं। आनंद भी लेकर आएंगे, प्रेम भी लेकर आएंगे। इधर उधर किसी को मत देखिए कौन क्या कर रहे हैं, क्योंकि राज जी ने सब की सेवा लगाई है। बाहर की सेवाएं हमें दिखाई देती हैं, इनकी बिजली की सेवा, इनकी खाना बनाने की सेवा, इनकी मंच को सजाने की सेवा, इनकी पारायण, सारे राज्य पधरा कर उनका श्रृंगार करने की सेवा, बातूनी सेवाएं हमें दिखाई नहीं देती। और वो सारी सेवाएं बहुत प्यारी हैं, चाहे किसी को नीचा गिराने की सेवा ही क्यों ना हो, ये भी राज जी ने ही लगाई है सुंदर साथ जी। मेरे जीव में कमी है तभी कोई नीचा गिराने आता है, ताकि मैं और ऊपर उठ सकूं। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सतगुरु महाराज जी, आपका जीवन हम सब सुंदर साथ के जीवन को बदलने के लिए, आपने इतने जो कष्ट सहे उसके लिए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक बूंद भी उतर आए तो हाल कुछ और ही होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। पन्ना धाम में सब स्थानों की जय समा जाती है। सर्व सुंदर साथ की जय, इस ब्रह्मांड की जय,
जिसको मेरे धनी ने स्वयं बनाया और सबको मुक्ति प्रदान करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। और बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, मैं तो खान हूँ सुंदर साथ जी त्रुटियों की। आप एक ढूंढने आएंगे आपको लाखों मिल जाएंगी, पर आप इतने उदार हृदय के हैं क्योंकि सुंदर साथ है ना, ज़रूर माफ़ करते जाइएगा। प्रणाम जी।